आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जनता के बीच मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर में और समय के साथ बदल जाने वाला ऑप्शन पंडित दिया गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अमृतकाल चल रहा है, तो पंडित पे आगे अवसरवादी पे नंबर 1 पे आया है, उसके बाद अवसरवादी है, उसके बाद 2-3 और है। अब विश्वसनीय क्या है, विश्वास इस तरह का है। तो अब क्या करेंगे? जो क्वेश्चन आया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और अमृतकाल चल रहा है, रामराज की सरकार चल रही है। अब ब्राह्मण लोग समझे कितना आहत है भाई, ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं, तो ब्राह्मण लोगों को एक निर्णय लेना पड़ेगा ना। तो ब्राह्मण लोग तैयार हों, पहले अपने मन से, अंदर से, भावना से तैयार हो कि इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, तभी तो ये सरकार होश में आएगी। नहीं तो अनाप शनाप पेपर छपवा रही। बताइए, पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पेपर में जो है इस तरह का पंडित शब्द लाने क्या जरूरत थी, लेकिन जानबूझकर लाया जा रहा है कि अपमानित दर अपमानित करो। तो ये चीजें हैं, तो इसको रोक लगना चाहिए, लेकिन कहाँ रोक लगेगा? अब तो वो चल गया, अब तो वो पेपर में आ गया, सब देख लिए। तो अब इन लोगों को समझना चाहिए ना कि हमें क्या जवाब देना है। ब्रजेश पाठक जी ने हालांकि इस पे ट्वीट करके बयान दिया है कि हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि गहन जांच हो और जो क्वेश्चन पेपर बनाया हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो अपना वोट बचाने के चक्कर में बयान दे रहे हैं। आप ये बताइए, जो कुछ करना है तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से जाके मिलते हैं? ट्विटर चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि जो अधिकारी बनाया उसके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। ये करवा पा रहे? मुख्यमंत्री जी की तरफ से बयान आ गया कि आगे से कोई किसी समाज को जो है इस तरह से जो है एग्जाम के पेपर में न जोड़ा जाए। तो अब उन्होंने कह दिया, और ये अपना वोटर बचाने के चक्कर में कि ब्राह्मण हमसे नाराज हो जाएगा। आखिर आप ही की सरकार है, और आप ही की सरकार में पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी, उसमें कैसे आ गया अवसरवादी में नंबर 1 पे पंडित आया है? तो आप बताइए, 4 कॉलम है, अवसरवादी है एक, और एक जो है पंडित है नंबर 1 पे, और 2 और हैं अफसर। तो क्यों आया भाई? ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या हो रहा है? क्यों जानबूझकर किया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए और आम जनता से माफी मांगना चाहिए। भाई, कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें विपक्ष की राजनीतिक चाल हो सकती है। विपक्ष से क्या लेना देना? 8 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके बाद भी ये हो रहा, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष से क्या लेना देना? अपनी कमियों को छिपाने के लिए विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। अब जनता जान चुकी है, इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी, अवश्य देगी। ये सर, जो एसआई का पेपर आया था उसमें अवसरवादी के समय के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी कौन है, उसमें पंडित का नाम दिया गया पहले नंबर पे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही घोर निंदनीय कृत्य है ये सरकार द्वारा जानबूझ के करवाया गया है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जो है ब्राह्मण जाति को विशेष तौर पे टारगेट करके कभी जेएनयू की दीवारों पे लिखवा दिया जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से विवादित बयान दिलवा दिया जाता है, कभी बिहार का कोई मंत्री जो विवादित बयान दे देता है ब्राह्मणों के बारे में। और अब देखिए, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में जानबूझकर ये सब कृत्य जो है सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए कम है। ये जानबूझकर करवाया जा रहा है कि जिससे समाज में सबको बांटा जा सके और इनको अलग थलग किया जा सके। सरकार वाले तो आरोप लगाते हैं कि इसमें विपक्ष की भागीदारी है। भाई, पेपर आप छपवा रहे हो, विपक्ष के हाथ में क्या है? पेपर तो आप छपवा रहे हो, परीक्षा आप करवा रहे हो, सारा मैनेजमेंट आपके जिम्मे है, थाना पुलिस सरकार आपके जिम्मे है, तो विपक्ष वहाँ क्या? इसका मतलब आपका प्रशासन नहीं चल रहा, तो आप रिजाइन दीजिए, आइए विपक्ष में आप भी आ जाइए। अगर विपक्ष इतना पावरफुल हो गया कि आपके प्रश्न पत्र भी छपवा रहा है, वही मैनेजमेंट भी देख रहा, वही भर्ती परीक्षाएं भी करवा रहा, तो आप इस्तीफा देके अपने घर जाइए, विपक्ष को ही सरकार चलाने का मौका दीजिए। विपक्ष को, लेकिन बार बार से, जैसे कि आपने देखा यूजीसी का मुद्दा आया, उसमें ब्राह्मणों ने प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, दिल्ली गए, दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया, प्रदर्शन नहीं करने दिया गया, और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जो है वो बाराबंकी में सभा आयोजित करते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहते हैं कि सरकार क्या भीम आर्मी या विपक्ष वालों को बढ़ावा दे रही है? क्या कहना? नहीं, देखिए, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के निशाने पे मूल रूप से ब्राह्मण ही टारगेट, समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए
जो इस समय ब्राह्मणों के खिलाफ काम करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण बोल रहे थे, उनकी बाराबंकी में सभा करवा दी गई, करनी सेना को नहीं आने दिया गया, पुलिस प्रशासन ने उनको रोक लिया। तो ये वही कृत्य है कि जो भी मैं बता रहा हूँ पिछले 2.5-3 साल से जिस दिशा में राजनीति जा रही है, देश में एक ध्रुवीकरण करवाया जाना चाह रही सरकार कि ब्राह्मणों को अलग थलग कर दो और बाकी सब लोग एक साथ हो जाएं, जिससे कि इनकी कितना वो गिराया जा क्या ब्राह्मण समाज 2027 और 29 में बीजेपी के साथ रहेगा? देखिए, समझदारी तो इसी में है कि जो इनके काले कारनामे हैं उसको देखे, समझे, परखे और इनसे दूरी बना ले। समझ रहे हैं कि नहीं? जो इनको देखे, समझे और उनके इनसे दूरी बना ले, इसी में भलाई है। समाज की भी भलाई है, पूरे देश की भलाई है। लेकिन अभी ब्रजेश पाठक जी ने ट्वीट किया सोशल मीडिया पे कि जो इसमें दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। ये तो लीपापोती। पहले आप कारनामा करा दो, पहले समाज में आग लगा दो, उसके बाद फायर ब्रिगेड बुलाओ कि अब बुझाना है। तो ये तो बहुत लीपापोती है। ये उनके काले कारनामे हैं, उजागर हो गए हैं, तो इसलिए अब वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनको नहीं पता रहा होगा कि पेपर में क्या छप रहा है। एक एक प्रश्न का रिकॉर्ड रहता है, कहीं कोई गलत पेपर न छप जाए, कहीं कुछ गलत न हो जाए। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के, मोदी और योगी सरकार का निर्णय है। इसकी जितनी ही निंदा की जाए वो कम। ये बताइए कि इस मुद्दे पे आपको मुद्दा पता ही होगा, हालांकि इस पे ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया था कि जो दोषी होगा कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो हमारे लिए वैसे सदैव पूजनीय है, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से है। और ब्राह्मणों का अपमान हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं करेंगे। बिल्कुल। पहले घुसखोर पंडित नाम की एक वेब सीरीज आती है, फिर शंकराचार्य जी पे जो हुआ, ठीक है। तो ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं टारगेट अगर किया जा रहा है तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यादव जी की लव स्टोरी आई थी, उसका आपने कहाँ विरोध उसका भी विरोध हमने किया है। अगर आपने चैनल उठा नहीं, हमने जाति विशेष पर अगर वेब सीरीज आती है तो उसका हम विरोध करेंगे। ये जाति विशेष पर नहीं आनी चाहिए किसी भी। क्या सरकार ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है? अब की जो है ब्राह्मण समाज क्या 27 में या 29 में साथ रहेगा बीजेपी के? आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन में एक वाक्यांश आया था और वाक्यांश के ऑप्शन में जो पंडित नाम पहले नंबर पे, सेकंड नंबर था, पहले नंबर सॉरी सेकंड नंबर पे था, मैं जानता हूँ यहाँ तक। तो उस पंडित जो डाला गया था वो उस वाक्यांश में तो पंडित नहीं आना चाहिए, तो उस पंडित पढ़ना ही नहीं चाहिए था। तो अगर, और दूसरी चीज देखिए, 2027 में जो है कि चुनाव है विधानसभा का, और कहीं ना कहीं से ब्राह्मण समाज को योगी जी से दूर करने की कोशिश की जा रही है। बताइए क्या कहते हैं मुद्दा का? जो यूपीएसआई में ब्राह्मण अवसरवाद समय के अनुसार बदल जाने वाला, उसमें ऑप्शन दिया गया था ब्राह्मण पंडित। क्या कहाँ तक सही है? देखिए, किसी जाति को, किसी धर्म को मत टारगेट किया जाए। ये तो सरकार का पेपर क्वेश्चन था ना, सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ये हम फिर आपसे कह रहे हैं, किसी की जाति के और किसी की धर्म को ना टारगेट किया जाए। इसके अलावा इस पे कुछ कहने का हमारा मतलब कुछ नहीं कहेंगे। अभी आपने देखा कि कैसे लोगों की राय थी, और हम प्रजात भारत में हैं। इस समय हमारी मौजूदगी दारुल सभा में है। हमारे साथ कैमरामैन रितेश हैं, और जय भारत।